नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट हब। आईपीएल 2026 में 30 मार्च को खेले गए मुकाबले राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार टक्कर देखने को मिली। टक्कर देखने को तो बिल्कुल नहीं मिली, असल में दरअसल ये बात कहें तो सही होगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एक तरफा इस मुकाबले को जीत चुकी। चेन्नई सुपर किंग 2025 में जो अपना परफॉर्मेंस दिखा रही थी उसी को वापस टीम दोहरा रही है। चेन्नई की टीम में मुझे लग रहा था कि इस बार चेन्नई हावी होगी। जो चेन्नई का 2025 का सीजन गया था वो चेन्नई की टीम के लिए सबसे बेकार हो सकता। उससे बेकार तो मेरे अकॉर्डिंग चेन्नई के लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चेन्नई फिर भी वही गलती दोहरा रही। चेन्नई 2025 में भी पावर प्ले में अपने ज्यादातर विकेट गंवा रही थी और वही 2026 में हुआ। मेरे को ये लग रहा है कि चेन्नई के लिए अब 2026 शुरू हुआ ही नहीं, वही 2025 चल रहा। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर ऐसे हावी हुई जैसे मानो पीले रंग को देखकर मच्छर कैसे उस पर हावी होते, पीले रंग पर मच्छर कैसे बैठते, उसी तरह पीले रंग की चेन्नई को टीम पर देखकर राजस्थान के पूरे एक एक प्लेयर बैठ गए चेन्नई के ऊपर। सीएसके के हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही। बल्लेबाजी की बात की तो बल्लेबाजी कोई भी ऐसा प्लेयर न जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर एक बड़े स्कोर के लिए या पार्टनरशिप बिल्ड करके खेलता हुआ दिखाई दे। जो भी खिलाड़ी आ रहा था वो अपने अकॉर्डिंग खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई बहुत ही प्रेशर में खेल रही है। अगर धोनी नहीं होगा तो ये टीम, मेरे को नहीं लग रहा कि इस बार भी ये आईपीएल के फाइनल तक पहुंचेगी। मुझे अकॉर्डिंग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दिख रहा कि चेन्नई जब तक धोनी टीम के अंदर आएंगे तब तक तय हो चुका कि चेन्नई इस बार फिर से बाहर होगी। अब चेन्नई फैंस को यह बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि चेन्नई की टीम को इतना बुरा धोया आरआर की टीम ने, हो भी नहीं सकता। पिछले साल 2025 में जो आरसीबी ने चेन्नई को उस टाइम जो तोड़ा है ना, उसके बाद चेन्नई खड़ी भी नहीं हो पा रही। लगातार हार के ऊपर हार देखने को मिल रही चेन्नई के फैंस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक एक प्लेयर के बारे में, सब कुछ बात करेंगे, किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, किस प्लेयर की क्या गलती थी, और वही हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे यंग प्लेयर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। इन दोनों ने वो किया जो सीएसके नहीं कर पाए। सीएसके के प्लेयर एक पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाए, एक अग्रेसिव बैटिंग नहीं दिखा पाए, लेकिन इन दोनों ने दिखाई। खासकर वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में 50 रन की एक लाजवाब पारी, जो शायद ये दिखा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही पल के बाद या कुछ महीनों के बाद ये बंदा हमें टीम इंडिया में खेलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। आपको आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो देखने को मिलेगा अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग्स टॉस हार चुकी है और लेकिन बल्लेबाजी के लिए आती है। चेन्नई सुपर किंग्स का पहला विकेट संजू सैमसन के रूप में गिरता। संजू सैमसन पिछली 3 से 4 गेंदों में भी देखने को मिल रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो गेंद को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो डर था। पांचवी या छठी गेंद में संजू सैमसन अपना विकेट गवा बैठे। संजू सैमसन तो विकेट गवा बैठा, उसका तो कोई बात नहीं, उनका दिन खराब हो सकता, लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान ने ऐसा शॉट सिलेक्शन जो शायद गली क्रिकेट का बंदा भी ना सिलेक्ट करता हो। गेंद स्टंप टू स्टंप थी, लेकिन पीछे हटकर शॉट खेलने की कोशिश में गायकवाड़ का स्टंप उखड़ गए और गायकवाड़ ही चले गए। जहां गायकवाड़ का विकेट गिरा उस समय लग रहा था कि चेन्नई आज का मैच तो जीतना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। चेन्नई के बाद आयुष माथुरे आए जो कि पहली गेंद पे अपना विकेट गवा बैठे। तो बात करते हैं चेन्नई के कौन कौन से प्लेयर ने कितना स्कोर किया, वो भी पूरा देखेंगे, आपको बताएंगे आंकड़े क्या क्या। संजू सैमसन जो कि 6 रन 7 बॉल के अंदर 1 चौका मारा, जो कि ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वही ऋतुराज गायकवाड़ 11 गेंद के अंदर खेली है, जो कि 6 रन बनाए और 1 चौका। ऋतुराज गायकवाड़ के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या रणनीति थी कि इस बार हमें कैसा खेलना, वो तो कुछ समझ से बाहर है। आयुष मात्रे जो कि 0 पर और मैथ्यू शॉर्ट 7 गेंदें खेली और 2 रन बने। अब एक के बाद एक खिलाड़ी गिरते गए चेन्नई की ओर से। उसके बाद सरफराज खान, एक अच्छी स्टार्ट उनको मिल चुकी थी, लेकिन उनका भी शॉट सिलेक्शन कुछ गलत ही था। सरफराज खान के बाद कार्तिक शर्मा 15 गेंद 18 रन, अच्छी शुरुआत मिली थी, एक छक्का भी लगाया था,
लेकिन ये एक यंग प्लेयर है, इस पर हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। ये धीरे धीरे सीखने वाला प्लेयर होगा। शिवम दुबे, सबसे बड़ी गलती। रविंद्र जडेजा की पहली गेंद आते हैं, पहली गेंद पर छक्का मारता है, चौथी गेंद को फिर छक्का मारने की कोशिश। ऐसा लग रहा था शिवम दुबे रविंद्र जडेजा को इतने दबाव में डालने थे या कोई पुराना हिसाब चुकता कर रहे थे। आते ही दुबे जडेजा पर हावी होने लगे, लेकिन उल्टा हुआ, जडेजा दुबे पर हावी हो गए और दुबे ने अपना विकेट गवा बैठे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को तो बहुत ही मजा आया था इस मैच में, क्योंकि थाला की जो टीम थी वो मेरे को अकॉर्डिंग थैली में फिट हो रही थी। थाला की टीम थैली में फिट हो रही थी। इतना घटिया खेली चेन्नई की टीम, इतना घटिया खेली। नूर अहमद तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो ओनली बॉलिंग करने आया, मेरे तो को बैटिंग से कुछ लेना देना भी नहीं है। नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कमजोर, जो कि 7 रन बने 10 गेंद में। मैट हेनरी ने 7 गेंदों के अंदर 5 रन बनाए और नूर अहमद ने 9 गेंद के अंदर 1 रन बनाए। इतना करने के बाद एक ऐसा प्लेयर था जो कि सबसे ज्यादा रन बनाए, जेमी ओवरटन। 36 गेंद के अंदर 43 रन, 2 छक्के 2 चौके की मदद से 119 के स्ट्राइक रेट से। इस बंदे के रन निकाले तो चेन्नई की टीम 100 रन भी नहीं बना पाए। आज जो जेमी ओवरटन ने किया, शायद जेमी ओवरटन अब सबसे जो थाला रोल निभा रहा था चेन्नई में, वो अब जेमी ओवरटन निभा रहा होगा। आज तो वैसे खुल के चल रहा होगा। जेमी ओवरटन सबको देखकर ये सोच रहा होगा कि आज के मैच का थाला तो मैं ही हूं, अब आज जो मैं बोलूंगा वो करना होगा आप सभी के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया था। चेन्नई के फैंस के लिए तो यह बड़ी दुख की बात होगी और बहुत अभी कमेंट बॉक्स में क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत कुछ गालियां भी बोलेंगे कि हमारा पहला मैच था, हमने 5 ट्रॉफी जीती। वो हो गया, पहला 5 ट्रॉफी जीती थी, पहला मैच जो होना था वो हो गया। अब हारने थे वो हार गए। जेन्युइनली अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा था कि आज का मैच चेन्नई जीतेगी, मुझे लग रहा था, क्योंकि जहां तक मुझे जैसे ध्रुव जुरैल और रियान पराग मुझे 2 कमजोरी लग रही थी। ओपनिंग जोड़ी राजस्थान की बेस्ट लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। हिटमायर भी ठीक थे, लेकिन फिर भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही थी कि आज का मैच चेन्नई जीते। चेन्नई ने संजू सैमसन को खरीद कर मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि मैं राजस्थान का भी फैन हूं, मैं राजस्थान का ही रहने वाला बेसिकली। लेकिन मेरी फेवरेट टीम आरसीबी है, तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ था कि चेन्नई ने संजू सैमसन को ले लिया, जो कि हमारे लिए सबसे बड़े रोल थे। लेकिन संजू सैमसन ने चेन्नई में पहला मैच खेला, तो हो सकता है आने वाले संजू सैमसन के बल्ले से तो रन आएंगे पक्का, ये तो लिख कर ले लीजिए। लेकिन अभी हमारे लिए तो अच्छा हुआ कि संजू सैमसन पहले मैच में ना चले, और हमें तो बहुत अच्छा लगा था। फेवरेट टीम तो हमारी आरसीबी थी, आरसीबी है, आरसीबी रहेगी। उसके बाद हम कभी और बातें करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की ओर। राजस्थान रॉयल्स, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, क्या लाजवाब पारी, देखने को मन करा था ऐसी पारी को। हर एक ऐसा प्लेयर हो जो इन दोनों प्लेयर से सीखे, लेकिन ये उम्र के हिसाब से सभी प्लेयर को देखकर इनको सीखना चाहिए। लेकिन आज के टाइम कुछ उल्टा हो रहा है। टी20 करियर अब टी20 फॉर्मेट अब लगभग चेंज सा हो चुका, जहां पहले 160, 170, 180 रन अच्छे माने जाते, और टी20 वर्ल्ड कप में तो आपने देखा होगा कि फाइनल में भी 250 लग गए थे। वैभव सूर्यवंशी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाल फिलहाल आपने एक रील देखी होगी आईपीएल शुरू होने से पहले, जिसमें संजू सैमसन वैभव सूर्यवंशी के बारे में कुछ बता रहे थे। जब पहली बार आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी का राजस्थान रॉयल्स की टीम में सिलेक्शन हुआ था, और पहले ही मैच से पहले जब राहुल द्रविड़ ने पूछा कि वैभव तुम्हारा क्या प्लान है, क्या माइंडसेट है इस मैच को, तो उस समय संजू सैमसन बोलता है कि इसका जवाब कुछ इस तरह के था कि सर ऐसा कुछ नहीं है, जब पहली गेंद आएगी, पहली मिलेगी तो हम पहले को ही फोड़ेंगे, इस तरह का माइंडसेट। और वही इस बार भी वैभव सूर्यवंशी ने फिर से दिखाया। पहली गेंद से ही अटैकिंग माइंडसेट था, क्लियर था कि मुझे कैसे क्या करना। छोटा स्कोर था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि जो 250 चेज करे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग पारी थी वैभव सूर्यवंशी की, और आने वाले समय में हमें बहुत जल्द टीम इंडिया में देखने को मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी ऐसा नहीं कि छोटे मोटे बॉलर को मारा, जो कि इंटरनेशनल खेल रहे मैच और नंबर 1 पर भी बहुत सारे रह चुके हैं, उन गेंदबाजों को मारा। बहुत ही लाजवाब पारी, बहुत ही
ध्रुव जुरैल और रियान पराग मेरे को लग रहा था कि राजस्थान की थोड़ी कमजोरी हो सकते हैं, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा था। ध्रुव जुरैल ने भी शानदार पारी खेली, 9 गेंदों के 18 रन की पारी खेली जिसमें 4 चौके शामिल थे। वहीं रियान पराग ने 11 गेंद के 14 रन की पारी खेली जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग अटैक की, किस तरह से गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा। जैसा कि आप सभी को पता है 147 पर अगर सीएसके ऑल आउट हुई है का एक नंबर का रहा होगा। क्या बॉलिंग की है जोफ्रा आर्चर, जो बंदा मेरे को लग रहा था जो बंदा T20 वर्ल्ड कप में इतने रन खा रहा, राजस्थान ने उसको फिर से खरीदा, उसका क्या होगा। लेकिन आज जो जोफ्रा आर्चर का जो इनिंग था, जो बॉलिंग थी, उसको देखकर इंग्लैंड भी परेशान हो रही होगी कि यार ये कर क्या रहा है, हमारे इधर तो इतने रन खा रहा है। इस बंदे ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए, जो कि ये 4 गेंदों पर कभी कभी 19 रन खा लेता। बेस्ट बॉलिंग थी जोफ्रा आर्चर की तरह। बर्गर क्या शानदार स्पेल था इस बंदे का भी, 2 विकेट अपने नाम किए 4 ओवर में 26 रन देकर। ब्रिजेश शर्मा, यार ये बंदा आजकल का या बंदा भी ये बोल रहा है मैं भी सीएसके की लूंगा, खींच के लूंगा। इस बंदे ने भी 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। संदीप शर्मा जो कि 2.4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट लिया। और रवि बिश्नोई 3 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट। और रविंद्र जडेजा जिन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा का एक बेनिफिट था, मतलब लेने का मेरे अकॉर्डिंग भी था, या कई एक्सपर्ट भी मान रहे थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा को पता था कि सीएसके प्लेयर की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग है, कौन सा प्लेयर के लिए क्या फील्ड सजेस्ट होगी, किस गेंदबाज को लगाना सही होगा। ये शायद रियान पराग को बता दे, और जो कि टीम के लिए बहुत फायदा होगा। और पहले ही मैच में शायद हमें लगता है वो फायदा राजस्थान रॉयल्स को मिल चुका है। ऐसा कुछ खास बॉलिंग सीएसके की ओर से तो रहा नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी एक बार सीएसके की ओर से भी देख लेते हैं कि किस किस के बॉलर ने किया। राजस्थान के 6 बॉलर थे, 6 के 6 बॉलर ने विकेट लिए हैं। सीएसके की ओर से अंशुल कंबोज ने जो कि 3 ओवर में 27 रन 2 विकेट लिए। बाकी सभी किसी भी गेंदबाज ने विकेट नहीं लिए, क्योंकि राजस्थान के 2 ही विकेट गिरे थे। 8 विकेट से राजस्थान की टीम जीती। लेकिन आपको बताना क्या इस बार चेन्नई की सुपर किंग्स की टीम फिर से कमबैक करेगी, क्या फिर से अब डोमिनेंस दिखाएगी, क्या ये वही 2025 वाला साल अब फिर से 2026 में भी होगा सीएसके के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।